कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को कतियत देने के लिए दिल्ली में इजलास तलब किया है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज कांतिया, तेलंगाना पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर, रेवंत रेड्डी, जाना रेड्डी, भट्टी विक्रमार्क और दीगर दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने पहले ही 95 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। तेलंगाना में अजीम इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम से टीजेएस और सीपीआई नाराज हैं। सीपीआई ने 9 सीटों की मांग करते हुए अजीम इत्तेहाद से निकलने की धमकी दी है। कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया है कि वो रियासत में इंतखाबात को साफ और शफाफ अंदाज में मुनक्किद करने के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने बताया कि 1,16,000 फर्जी वोटर्स को फेहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ करने के लिए कमेटी राजी नहीं है। मरी शशिधर रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन पर अदालत को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। ड्राफ्ट रोल है, उसी को बदल के कोई तब्दीली नहीं, उसी को बदल के पेज ऊपर का कवर पेज बदला है, कहीं कहीं डिलीटेड मार्क किया है, लेकिन कोई तब्दीली नहीं है। मदर रोल डेट 12/10 को उसके ऊपर है। 1,16,000 डुप्लीकेट है, कुछ गलती से ये डुप्लीकेट हुआ है। इसको हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांगी है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इसको हटाने की इजाजत नहीं दी है। तो हमारा ये इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन आज रूलिंग पार्टी की तायद में उनके साथ में आने वाले एमआईएम को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से इजाजत नहीं दे रहे हैं। पूरी लापरवाही के साथ इतना एक तरीके से निकम्मा इलेक्शन कमीशन बन गया है, कोई चीज सही करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जानते हुए कि गलतियां हैं, इसको सही और इस तरह के इलेक्शन लिस्ट, वोटर्स लिस्ट को लेकर इलेक्शंस करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये जमहूरियत के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का होगा। तेलंगाना के निगरानकार नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना के मुसलमानों की दोस्त है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए किए गए इक़दामात से वाकिफ कराया और मुसलमानों की पसमानदगी के लिए कांग्रेस और तेलुगु देशम को जिम्मेदार ठहराया। और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि टीआरएस पार्टी एक ही पार्टी है जो मुसलमानों की दोस्त है। हम लोग यहाँ पर 48 साल तक कांग्रेस को जिताते रहे, मगर उन्होंने कभी भी हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। 17 साल तेलुगु देशम को जिताया, उन्होंने भी हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 65 साल के दौरे हुकूमत में ये दोनों पार्टियों के सिर्फ हमारे पास 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2000 बच्चे पढ़ते थे। मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले मुसलमानों की तालीम पर अहमियत दी और तेलंगाना बनने के 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर आज 53,000 बच्चे पढ़ते हैं। मामूली बात नहीं है, तालीम की बहुत बड़ी अहमियत है। जिस कौम में तालीम होती है वही कौम तरक्की कर सकती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा बजट है तो हमारी स्टेट में है माइनॉरिटी बजट। आज 2000 करोड़ का बजट है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में दीगर रियासतों में ख़ास तौर से बिहार और यूपी में 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और हमारी स्टेट में 65 लाख हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। वहाँ पर 800-900 करोड़ से बढ़कर बजट नहीं है और हमारी स्टेट में 2000 करोड़ का बजट रखा गया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा और इस बजट को सब प्लान भी लागू किया जाएगा ताकि जो बजट बचा रहेगा वो बजट आगे भी इस्तेमाल होगा। सीएम साहब ने 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इलेक्शन कोड आ चुका है, जैसा कोड खत्म होगा हमारी पार्टी जीतेगी, हुकूमत बनेगी। इमीडिएट जो सब्सिडी लोन है विदाउट बैंक लिंक के डायरेक्ट दिया जाएगा, उसके लिए रकम तैयार है, मगर थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम लोगों से माजरत चाहते हैं, हमारी बहनों से, भाइयों से, जिसको लोन स्कीम से फ़ायदा नहीं कर सके, क्योंकि ये हमारी
गवर्नमेंट में बहुत से प्रॉब्लम्स थे, हमारे सीएम साहब ने एक के बाद इसको हल करते रहे और ये लोन इंशाल्लाह जैसा हुकूमत बनेगी तमाम भाइयों को लोन दिया जाएगा। जिला पैदापल्ली के मंधनी में कांग्रेस जोर शोर से इंतखाबी मुहिम चला रही है। कांग्रेस के रोड शो और जलसे में साबिक वजीर श्रीधर बाबू शरीक हुए। इस मौके पर टीआरएस लीडर के नागअय्या और उनके हामी कांग्रेस में शामिल हो गए। श्रीधर बाबू का कहना है कि कांग्रेस दौर में ही मंधनी में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की हुई थी। इस दौरान कांग्रेस लीडरों ने इल्जाम लगाया कि रेत माफिया की टीआरएस हुकूमत ने भरपूर पुश्तपनाही की है और अब गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई दौलत वोटों के लिए लोगों में तकसीम की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने टीआरएस और तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने टीआरएस को तेलंगाना रजाकार समिति करार दिया और ओवैसी को केसीआर का तर्जुमान कहा। उन्होंने मजीद कहा कि तेलुगु देशम के ने तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स दिल्ली में रहन रख दी है। बीजेपी लीडर ने इंतखाबात में मिशन 60 के तहत हुकूमत बनाने का दावा किया। ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రజాకర్ల సమితిగా మారిపోయింది। ఇవాళ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కేసీఆర్ గారి మౌత్ పీస్గా మారిపోయినారు। కేసీఆర్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఉవ్విలుస్తున్నటువంటి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఒకవైపు కాంగ్రెస్ జాబితా చిట్టా అంతా చంద్రబాబు చేతుల్లో పెడితే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ మొత్తం తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మాభిమానాన్ని దారుసలాంకు తాకట్టు పెడుతోంది। తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీకి తాకట్టు పెడితే తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీకి తాకట్టు పెడితే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కేసీఆర్ గారు ఇవాళ దారుసలాం ఔషధి తాకట్టు పెట్టడం ఇది ప్రజలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు। భావించి లేదా నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో అమిత్ షా యొక్క నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీని బలోపేతం చేస్తాం, గెలుపు దిశలో తీసుకొస్తామని ముందుకొచ్చిన వాళ్ళు కూడా తప్పకుండా సముచిత స్థానం కల్పిస్తాం। అవకాశం ఉన్న చోట కూడా వాళ్ళకు సీట్లు సర్దుబాటు చేసి గెలుపు గుర్రాలను బరిలో దించి బీజేపీ మిషన్ 60 టార్గెట్ 60 పేరు మీద మేము ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నాం। భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఎన్నికల్లో గెలుస్తామనేటువంటి మరి ఒక నమ్మకాన్ని నేను వ్యక్తం చేస్తాను। तेलुगु देशम लीडर सौम्य रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी अजीम इत्तेहाद को इख्तिदार हासिल होगा। పక్షపాత వైఖరి నాన్ బీజేపీ స్టేట్స్ ఎక్కడున్నా అది కక్ష సాధింపే। ఏదేమైనా ఎన్డీఏ పతనం కర్ణాటక ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో మొదలైంది। అది తెలంగాణలో కూడా డెఫినెట్గా మహాకూటమి జెండా ఎగరేస్తుంది తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ మీద। चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने कहा है कि हक रायदही के इस्तेमाल में माजूरीन को सहूलत पहुंचाई जाएगी। माजूरीन के लिए वोटिंग का अमल सहूलत बख्श बनाने के मकसद से किए जा रहे इंतजामात पर बेगमपेट के हरीता प्लाजा में इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस जिम्न में माजूरीन से मशवरे हासिल किए गए। पोलिंग सेंटरों पर व्हील चेयर दस्तयाब कराने के लिए 10 से 15,000 व्हील चेयर्स खरीदी जा रही हैं। हर जिला में माजूरीन के लिए हेल्पलाइन कायम की गई है और इन्हें पोलिंग सेंटर पहुंचने और वहां से घर जाने के लिए आमदरफ्त की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। कुछ माजूरीन को इस सिलसिले में ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। ఇంచుమించు 4 लाख మెంబర్స్ ఎన్రోల్డ్ ఉన్నారు। సాధారణ సర్టిఫికేట్ ప్రకారం 7 लाख పైన మన దగ్గర డిసేబుల్డ్ పర్సన్స్ అబవ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18 ఉన్నారు। ఈ మ్యాపింగ్ 50% కంప్లీట్ అయిపోయింది। ఇంకా 4-5 డేస్ లోపల 100% కంప్లీట్ చేసిస్తాం। యాజ్ ఏ ఫస్ట్ స్టెప్ మన దగ్గర 18 ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళు సదరం సర్టిఫికేట్ బేరర్స్కి మ్యాపింగ్ పోలింగ్ స్టేషన్ వైజ్గా మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాం। ఏ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఎంతమంది విజువలీ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది హియరింగ్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత ఎంతమంది లోకోమోటర్ డిసెబిలిటీస్, ఎంతమంది మెంటల్ డిసెబిలిటీస్తో ఉన్నారు। ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎన్యూమరేషన్ సో దట్ స్కేల్ అండ్ వాట్ ఎవర్ మనకు చేయాలి అది కనీసం మనకు ఐడియా వస్తుంది। అదేవిధంగా ఆల్రెడీ ఒక క్యాంపెయిన్ బేసిస్లో
ఈచ్ పోలింగ్ స్టేషన్కి 1 in 12 అంటే 1 feet హైట్ కోసం 12 feet స్లోప్ అలా ర్యాంప్ పెడుతున్నాం. ఈచ్ ర్యాంప్కి रेलिंग ఉంటుంది. तेलंगाना सीईओ ने बताया कि पिंक पोलिंग स्टेशन का मतलब पिंक कलर नहीं बल्कि खवातीन के बनाए जाने वाले पोलिंग स्टेशन है और पिंक किसी पार्टी का कलर नहीं है. స్టేషన్స్ అంటే జస్ట్ ఒక నేమ్ పెట్టారు. యాక్చువల్గా పోలింగ్ స్టేషన్ పింక్ వింక్ ఏమి ఉండదు. రెగ్యులర్ పోలింగ్ స్టేషన్ ఉంటుంది. ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో కనీసం ఒక ఆల్ విమెన్ పోలింగ్ స్టేషన్గా పెట్టడానికి ఒక స్కీమ్ ఉంది. అది పింక్ పోలింగ్ స్టేషన్. సెకండ్ థింగ్ అండ్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఆబ్జెక్టెడ్ టు ఇస్ ది బ్యాలెట్ పేపర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ పింక్ కలర్. ఆ పింక్ కలర్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. పింక్ కలర్ ఇస్ మ్యాండేటెడ్. మన ఆర్పీ యాక్ట్లో ఇట్ ఈస్ పింక్ ఫర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అండ్ వైట్ ఫర్ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్. కానీ ఈ మన రాష్ట్రంలో ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి పింక్ కలర్తో అసోసియేషన్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టు ది కమిషన్. దే హ్యావ్ నాట్ రిప్లైడ్ yet. रियासती वजीर और टीआरएस उम्मीदवार जोगो रामना आदिलाबाद में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. आदिलाबाद शहर के आर कॉलोनी में जोगो रामना का फूल बरसाकर इस्तकबाल किया गया. फूल मालाएं पहनाकर और तिलक लगाकर लोगों ने रियासती वजीर का खैर मकदम किया. जोगो रामना ने घर घर जाकर उन्हें वोट देने की लोगों से दरख्वास्त की. दूसरी जानिब आदिलाबाद शहर में बीजेपी उम्मीदवार पायल शंकर ने भी अपने इंतखाबी मुहिम की रफ्तार बढ़ा दी है. गांधीनगर में खवातीन ने पायल शंकर का इस्तकबाल किया. पायल ने इस मौके पर अपने सियासी हरीफ रियासती वजीर जोगो रामना को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि जोगो रामना ने तरक्की का कोई भी काम नहीं किया है. बीजेपी लीडर के मुताबिक कांग्रेस लीडर इंतखाबात के वक्त सीटों के लिए एक दूसरे से लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस को अवामी मसाइल से किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है. बीजेपी लीडर इंदर सेना रेड्डी ने तेलंगाना के निगरानकार वजीर आला के चंद्रशेखर राव की गवर्नर से मुलाकात की तफसीलात से अवाम को वाकिफ कराने की मांग की है. इंदर सेना रेड्डी ने सीएम की गवर्नर से अकेले में 2 घंटे तक मुलाकात पर एतराज किया और मुलाकात की तफसील अवाम को नहीं देने पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने की धमकी दी. 2 గంటలు సమావేశమైనారు. ఒక తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రికి 2 గంటలు గవర్నర్తో కలవలసినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది? రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. 2 గంటలు ఏం మాట్లాడినావు? ఎందుకు వెళ్ళావు? వెళ్ళటం కూడా నువ్వేం ఆఫీసర్లను తీసుకెళ్ళలేదు, ఓ చీఫ్ సెక్రటరీనో ఇంకెవరినో తీసుకెళ్ళలేదు, మంత్రులను తీసుకెళ్ళలేదు. ఎందుకు కలిశారు, ఏ పర్పస్లో కలిశారు అనేటువంటిది ప్రజలకు తెలవాలి. దాని వెంటనే తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి. లేనట్లయితే ఈ విషయాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. तेलंगाना में जिला वकाराबाद परगी के सुल्तानपुर गांव में एक टीआरएस लीडर का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक फिरंगी नारायण रेड्डी और हरीफ सियासी ग्रुप के बीच झड़प हुई. आज सुबह मकतूल लीडर अपने खेत को जा रहा था. इसी असना में गांव के कुछ लोगों ने फिरंगी नारायण रेड्डी पर तेज धार हथियारों और पत्थरों से हमला कर दिया. इस हमले से बरहम मकतूल के हामियों के हमले में 2 कांग्रेस वर्कर शदीद तौर से जख्मी हो गए. इन वाकयात के बाद पूरे इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है.